सुना है देश में काफी तरक्की हो रही है, पर वो क्या है जो सड़कों किनारे चादर ओढ़े सो रही है। जी हाँ साथियों, बहुत ही चर्चित विषय निकला है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता था, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, एक छोटा मोटा अर्थशास्त्र को पढ़ाने वाला एक व्यक्ति हूँ। पर मैं अक्सर क्लास में कहता था कि जिस आधार पर इस देश में गरीबी के मापदंड है, ध्यान से सुनना, कि जो पैरामीटर्स हैं उतना तो लोग राष्ट्रीय गुटखा खाकर थूक देते हैं। तो वही बात हो रही है कि युवा केसरी जितने में लोग करके थूक दे रहे हैं, उस पर इस देश में गरीबी का निर्धारण हो रहा है। चर्चा का विषय इसलिए भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राज्य अपनी प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम इतनी हाई बताते हैं, इतनी ज्यादा बताते हैं, वहां पर भी गरीबी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, या कंपैरेटिव टू यदि हम देखेंगे तो उतनी ज्यादा गरीबी क्यों देखने को मिल रही है। जैसे मैं गुजरात जैसे सक्सेसफुल मॉडल की बात करूं तो वहां पर 100 में से 83 लोग, ध्यान से सुनना, यदि गुजरात राज्य में 100 लोग हैं तो 83% लोग गरीब हैं। संपूर्ण भारत में ये रेशो 80% का है, मतलब संपूर्ण भारत में 80 लोग गरीब हैं। ध्यान से समझना, 80 लोग, 100 में से 80 लोग गरीब हैं। वहीं पर राजस्थान जैसे राज्य में तो 95% लोग गरीब है, मतलब 100 में से 95 लोग गरीब हैं, ये समझ जाओ। मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो 60% लोग गरीब है, मतलब 100 में से 60% लोग गरीब हैं। अर्थात जब आय का असमान वितरण हो, ध्यान से समझना, अच्छी बात है कि आय का असमान वितरण मतलब क्या हो रहा है कि देश में अमीर जो है वो और अमीर बनते जा रहे हैं, जबकि गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये कैसे विकसित भारत की परिकल्पना हो सकती है? जवाब बिल्कुल एक तरीके से पूछा जाना चाहिए, या प्रश्न बिल्कुल बनना चाहिए कि ये कैसा विकसित भारत है जहां पर 2047 में हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा बताएंगे और बावजूद हम अपनी गरीबी को दर्शाएंगे। या इतना सारा जो धन है विकसित भारत का, यह किसके खाते में जाने वाला है, ये प्रश्न लाजमी है। 2014 में रंगराजन कमेटी ने जिस प्रकार से जो है खपत के आधार पर गरीबी का पैमाना तय करा था, मैं तब भी कहता था कि यह पैमाना ही गलत है। क्यों? क्योंकि लगभग आप 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 940 रुपए की यदि हम बात कर लेते हैं, तो इस आधार पर कैसे भारत की गरीबी का निर्धारण हो सकता है? खुद से सोचो, 900 और 1000 रुपए प्रति माह से गरीबी निर्धारित हो सकती है? इस देश में, इस राज्य में एक छोटा व्यक्ति भी एंड्रॉइड फोन लेके घूम रहा है, तो इस आधार से तो कोई गरीब बचा ही नहीं। तो फिर ये गरीब कौन है? ये प्रश्न सोचने वाला है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं कंप्लीट क्लास लेकर आपके सामने जल्द आऊंगा और पूरा एनालिसिस आपको जरूर करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।